बाबा साहब के संविधान को अगर बचाना है तो जो संविधान को हटाने की तैयारी कर रहे हैं हमें उन्हें हटाना ही पड़ेगा, उन्हें चलता करना ही पड़ेगा और बताना होगा यह देश भगत सिंह का है, यह देश बाबा साहब अम्बेडकर का है, यह देश कोई फूलबाजों का नहीं है, जुमलेबाजों का नहीं है। तो करो तैयारी और बदल दो उन्हें जो हमारे हक अधिकार हुकूक को चुनौती दे रहे। बाबा साहब अमर रहे। आज बाबा साहब जी के 133वां जन्म दिवस पूरे भारत में उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है। क्यों ना नमन करें हम उस महान आत्मा को जिन्होंने हिंदुस्तान को एक ऐसा संविधान का छाता दिया जिसमें पूरा देश समाता है। मैं आज यही लिख कर आया हूँ कि संविधान बदलने की जिनकी है तैयारी अब उन्हें बदलने की है। आज देश देख रहा है कि भाजपा कैसे हमारे अधिकारों को कुचल रही है, किस तरह की तानाशाही चल रही है, किस तरह से देश में संविधान को बदलने के लिए 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। ये बाबा साहब का देश है, बाबा साहब के संविधान से चलने वाला देश है। ये देश शहीदों का है, ये देश हम सबका साझा है। इसमें बाबा साहब का संविधान बचेगा तभी दलितों का अधिकार बचेगा, तभी बहनों की लाज बचेगी, तभी बुजुर्गों का मान बचेगा, तभी हमारा रोजगार और रोटी बचेगी। बाबा साहब के संविधान को अगर बचाना है तो जो संविधान को हटाने की तैयारी कर रहे हैं हमें उन्हें हटाना ही पड़ेगा, उन्हें चलता करना ही पड़ेगा और बताना होगा यह देश भगत सिंह का है, यह देश बाबा साहब अम्बेडकर का है, यह देश कोई फूलबाजों का नहीं है, जुमलेबाजों का नहीं है। तो करो तैयारी और बदल दो उन्हें जो हमारे हक अधिकार हुकूक को चुनौती दे रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब का संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब का संविधान जिंदाबाद। भारत माता की जय। साथियों, बात यह है कि जो आज इस देश के जो हालात हैं उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए आज हर दलित वर्ग और न केवल दलित वर्ग बल्कि समाज के सभी वर्ग इस बात से चिंतित हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का वो अपना मन संविधान को बदलने के लिए बना रही है वो कम से कम भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। एक बात। दूसरे, अभी कल मैंने माननीय मोदी जी की बात को सुना कि वो उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर अगर बाबा साहब स्वयं प्रकट होते हैं तो भी वो अपने संविधान को नहीं बदल सकते। लेकिन ये मंतव्य और उनका स्टेटमेंट एक उस समय दबाव के कारण आया जब पूरे देश से गली गली में और कूचे कूचे में ये आवाज़ आने लगी कि इस देश के संविधान को, इस देश की मूल आत्मा को, जो जिस देश की मूल आत्मा जिस संविधान में बसती है उसको बदलने की बात की जा रही है। इस बात को इस देश का बच्चा स्वीकार नहीं करेगा। और अगर ये बात होती है तो इस देश में जो आज तक कोई क्रांति नहीं हुई तो मैं समझता हूँ कि इस देश में जो है न केवल सामाजिक बल्कि बाबा साहब ने जिन क्रांतियों की बात कही है वो सारी क्रांतियों का सूत्रधार और उन क्रांतियों का जन्म इस देश में हो जाएगा। और उसका परिणाम जो होगा वो परिणाम जो है ये जो फ्यूडल मानसिकता के लोग हैं जो आज रिजीम में बैठे हुए हैं वो उनको भुगतना होगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि भारतीय संविधान को जो जैसा है उसमें जो मूल अधिकारों की बात की है उन मूल अधिकारों को सबसे इस देश को दिया जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मोदी भाजपा इस संविधान को बदल देगी या बदलने जा रही है, ये कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि वो अनाउंस करके नहीं बदलेंगे। मनवाद जो मोदी साहब हैं वो बहुत ही मनवादी मानसिकता के लोग हैं और मनवादी मानसिकता के ब्राह्मणी संस्कृति में पले बड़े लोग जो हैं सामने से लड़ाई नहीं लड़ते हैं। सामने आकर वो ये अनाउंस नहीं करेंगे कि संविधान बदल रहे हैं। लेकिन हम पिछले 5 साल से 10 साल से लगातार देख रहे हैं कि संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। वो धीरे धीरे कमज़ोर करेंगे और फिर उसे हटाएंगे। बहुत सारे सांसद, भाजपा के बहुत सारे हिंदूवादी संस्कृति के सांसद आज खुलेआम बोल रहे हैं
कि हमें संविधान बदलना है, और वो 400 पार की बात करते हैं, वो संविधान बदलने के लिए ही करते हैं। तो इन पे बिल्कुल भी हमें विश्वास नहीं करना है। हमने जैसे सभी सामाजिक ताकत के बल पर जो हमने 2 अप्रैल 2018 को जो हमने दिखाया था, सामाजिक ताकत के बल पर जो अपनी ताकत दिखाई थी, समाज को उसी तरह से इकट्ठा रहना होगा और सामने आकर ये बताना होगा कि आप संविधान की तरफ एक कदम भी बढ़ाएंगे तो आपके कदम जो है इस जमीन पर खड़े नहीं हो सकेंगे। हमें वो करके दिखाना होगा, सिर्फ बताना ही नहीं होगा, वो करके भी दिखाना होगा। तो इन सब बातों को करने की जरूरत है। हम बातें अधिक कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। सारे समाज को इकट्ठा होना होगा। आज जितने भी नेता हैं, आज पार्लियामेंट में 131 MP हैं, लेकिन वो चुप हैं। वो 10 साल से बोल नहीं रहे हैं। मोदी के डर के मारे, शाह के डर की वजह से वो बोल नहीं रहे हैं। हम जनता से आह्वान करते हैं, 133 MP, 131 MP जो आज मौजूद हैं संसद में, जो आरक्षण प्राप्त करके गए हैं, लेकिन अगर वो चुप हैं, अगर वो दलितों के मुद्दे पर चुप हैं, वो उत्पीड़न के मुद्दों पर चुप हैं, वो शोषण के मुद्दों पर चुप हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं दलित महिलाओं के साथ, उन मुद्दों पर बंद हैं। इस देश को राम मंदिर नहीं चाहिए, ना ही इस देश के 95% लोगों को राम मंदिर या कोई भी मंदिर नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, और उनमें पूरे बहुजन समाज की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो नेता आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं, और रिजर्व सीट पे जो भी लोग लड़ रहे हैं, और बीजेपी की टिकट पर लड़ने वालों को कोई वोट ना दें। पूरा समाज, पूरा बहुजन समाज 2018 की तरह, 2 अप्रैल 18 की तरह एक होकर ये फैसला करें कि हमको बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देना है, और उनको हमें हराने का संकल्प लेना चाहिए। लेकिन आज के नेता जो हैं, सब अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन वो अम्बेडकरवादी कम, लेकिन मनवादी ज़्यादा हैं। तो उनसे भी हमें सावधान रहना है। बिकने वाले नेता हैं ये, हमारे समाज के जो बिकाऊ नेता हैं, या जो यहाँ पर जो है मनवादी या मोदी या शाह की जो चापलूसी कर रहे हैं, या उनके लिए जो है गुलामी कर रहे हैं, उनको छोड़ दें और उनको वोट ना दें। जो बीजेपी से चुनाव लड़ेगा आरक्षित वर्ग का लोग या पिछड़े वर्ग का लोग, उसको हम वोट नहीं देंगे। जहाँ तक संविधान के खत्म करने की बात है, हजारों साल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले, भगवान बुद्ध से पहले, हजारों लाखों ये लोग जो ब्राह्मणवादी हैं, जातिवादी हैं, ये तो मानवता को ही खत्म कर रहे थे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। बाबा साहब महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर बुद्ध से लेकर के मानवता पूरे संसार में खड़ी हो गई। ये कुछ भी कहे, भारतीय संविधान को खत्म करने की औकात इनकी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा भारत का, पूरा देश, दुनिया खड़ी हो गई है पूरे तरीका से। इसलिए बाबा साहब के विचार के लोग बहुत ताकतवर हैं। केवल पार्टी की बात नहीं है किसी की, ये पूरे देश की बात है। इसलिए देश पूरा संविधान के साथ खड़ा है। अगर इन लोगों ने ऐसी नियत करी तो ये लोग संसद से बाहर और पूरे देश से बाहर होने का काम होगा इनका। जहाँ तक अत्याचार की बात है, जब जब अत्याचार हुआ है जाति के नाम पर, जब जब ये समाज इकट्ठा हुआ है और बहुत ताकत के साथ इकट्ठा हुआ है, और यही कारण है बाबा साहब अम्बेडकर पर बहुत अत्याचार हुआ, परंतु बाबा साहब पर जो अत्याचार हुआ, बाबा साहब ऊपर आगे बढ़ते चले गए। इन तमाम चीज़ों का रिजल्ट ये है कि समाज बहुत मजबूती के साथ इसका मुकाबला करने को भी तैयार है। देखिए, बहुजन समाज को पूरे ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे दूसरे लोग हैं, दूसरे जो हमारे खिलाफ के लोग हैं, वो विभिन्न पार्टी, विभिन्न धर्म के लोग भी सब इकट्ठे होते हैं, विभिन्न जातियों के। हमारे लोगों को बाबा साहब के नाम पर इकट्ठा हो जाना चाहिए, भगवान बुद्ध के नाम पर इकट्ठा हो जाना चाहिए। कहीं भी हमें किसी प्रकार का फर्क नहीं होना चाहिए, तो हम युद्ध जीतेंगे।